हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस यानी कि बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 8A लगाना है। एक्सरसाइज लगाने से पहले और एक्सरसाइज आपकी है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या दोस्तों? त्रिकोणमिति का परिचय। यदि आपने इससे पहले हम 7.A 7.B ये एक्सरसाइज हम लगवा चुके हैं। यदि आपने वो ना देखी हो तो सबसे पहले 7.A और 7.B आप पहले वीडियो देखिए, फिर जा कर के आप प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन आप समझिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर में सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो सवाल लगाने से पहले हमें इसमें ये देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होना है। तो त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला याद करने की ट्रिक। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज 90 अंश का कोण पर एक बनता है। इस तरीके से समकोण त्रिभुज होना है। इसमें एक समकोण त्रिभुज में क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो। क्या हो? 90 अंश। तो 90 अंश के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। कर्ण को हम K से दर्शाएंगे और जी कहलाता है आपका आधार। आधार को हम A से दर्शाएंगे और जी कहलाता है आपका लंब। लंब को हम L से दर्शाएंगे अपनी सिंपल भाषा में। लंब को L से। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ठीक है ना? लंब, कर्ण, आधार। अब इसके बाद में क्या करना है हमें? इस त्रिभुज के तीनों चीज आपको पता होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना है। वो सूत्र कहते हैं उसको पाइथागोरस प्रमेय। सबने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप ध्यान से समझिए। पाइथागोरस प्रमेय, इसको मान लें एक सूत्र होता है। जी सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इतनी चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होना है, इसमें त्रिभुज की दो भुजाएं देंगे, तीसरी भुजा तुम्हें इस फॉर्मूले के आधार पर निकालनी है। अब हमें ये पाइथागोरस प्रमेय पता चल गए। अब हमें त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं आपके। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 होते हैं, तो सबसे पहले आप उनको क्या करेंगे? एक ट्रिक देखें। क्या देखें? ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें लाल बटे कक्का एक चीज याद रखना है। लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। इसी ट्रिक से हम पूरे 6 अनुपात के फॉर्मूला याद कर लेंगे। ध्यान सुनो। अब वो 6 अनुपात होते कौन कौन से हैं आप वो समझें। सबसे पहला है आपका साइन थीटा। क्या है आपका? साइन थीटा। साइन थीटा। फिर है आपका कॉस थीटा। क्या है आपका? कॉस थीटा। ये थीटा का साइन है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसके बाद में 3 अनुपात और होते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपके 6 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको क्या करना है? इस लाल बटे कक्का से आपको याद रखना है। सबसे पहला काम आपको देखना है, लाल बटे कक्का याद हो गया, अपने दिमाग में लाल बटे कक्का को बैठा लो। इसके बाद आपको 6 अनुपात याद हो जाएंगे। देखो कैसे।
यदि हमने साइन थीटा की बात की कि भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, जे साइन थीटा हो गया। फिर इसके बाद कॉस थीटा की यदि हम बात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तीसरे नंबर पर है आपका टेन थीटा। क्या है आपका? टेन थीटा। टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। हमने इसको इसी कर्ण को के इसीलिए ही माना है क्योंकि हमारी ट्रिक काम कर जाए उधर पर, और आपको याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लंब मतलब एल, कर्ण मतलब के, आधार मतलब ए। आप समझ चुके होंगे। अब ये तीन अनुपात तो आपको याद हो चुके होंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। याद हो चुके ये तीन अनुपात। अब इन तीन अनुपात को क्या करना है? इनका उल्टा, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। इस लंब बटे कर्ण में कैसा? कोसेक थीटा की बात की जाए तो नीचे से ऊपर की ओर देखना है। क्या देखना है? नीचे से ऊपर की ओर। कोसेक थीटा बराबर का होता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा की बात की जाए तो कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कोट थीटा की बात की जाए आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। इस 6 अनुपात को आपको याद करना है और यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आना ही है। एक क्वेश्चन है यहाँ से, इन फॉर्मूले के आधार पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आना ही है, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर उसके लिए हम कह नहीं सकते, लेकिन 1 नंबर कम से कम 1 नंबर आपका पक्का हो चुका है यदि आप एक त्रिकोणमितीय अनुपात के ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है ना? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरीके वही ट्रिक याद रखना है। लाल बटे कक्का, लाल LAL लाल, और के कक्का, लाल बटे कक्का से याद रखेंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है और आपको याद भी हो जाएंगे। जब भी आप सवाल लगाएं, याद नहीं आ रहा कि लंब बटे कर्ण, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लो लाल बटे कक्का। बस मान रखते जाओ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बस इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो हम और देखते हैं आगे फॉर्मूला क्या है। दोस्तों अब हमें आगे देखना है फॉर्मूले। अभी हमने क्या देखे थे? त्रिकोणमिति का परिचय हमने देखा था कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये आपके 6 अनुपात होते हैं। आज फिर अब अपन को पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। तो अब संबंध में क्या करना है आपको? जी तो पता चल ही गया था कि 6 अनुपात होते हैं। हमने बताया था अभी हाल कि लाल बटे कक्का से आपको याद रखना है 6 अनुपात। अब हमें करना है उन्हीं 6 अनुपातों को दूसरे तरीके से संबंध बताना। जैसे साइन थीटा बराबर रहेगा 1 कोसेक थीटा, और दूसरा नंबर था साइन हो गया। अब कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और तीसरे नंबर में क्या था? टेन थीटा। क्या था? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और चौथे नंबर में टेन का दूसरा फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन का दूसरा फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, इधर पर जी,
टेन थीटा को 1/, पहले कॉट में बदलें, कॉट थीटा। अब इधर पर करें टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। अब टेन का दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये चीज़ आपको याद रखना, इसको नंबर 4 नहीं मानो। टेन का पहला फॉर्मूला, टेन का दूसरा फॉर्मूला, इस तरीके से मानो। अब आगे चौथा अनुपात है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और 5वें नंबर पर होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। और कॉट का दूसरा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। अब ध्यान से सुने, अभी हाल हमने देखा था त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसको हमने लाल बटे कक्का से हमने याद दिलाया था सबको। कैसे? यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, और इधर पर आ जाएगा आपका टेन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो आता है आपका कॉसेक थीटा, जी आएगा आपका सेक थीटा, जी आएगा आपका कॉट थीटा, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर। तो जी हमने अभी हाल देखे थे। अब हमें इसके तुरंत बाद दूसरे फॉर्मूला याद करना। एक फॉर्मूला भी हमने बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब दूसरा फॉर्मूला चलेगा साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध देखेंगे। इनको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध को क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। आपके दिमाग में इसी स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसी तरीके से। कैसा? पहले साइन कॉस टेन, इस साइड जस्ट सामने कॉसेक सेक कॉट। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? इसलिए कह रहा है क्योंकि साइन बदल जाता है कॉसेक में और कॉसेक बदल जाता है साइन में। कैसे? हमने कहा भैया साइन थीटा का फॉर्मूला बताएं, तो आपको आपके दिमाग में यही बात आना चाहिए। इसी तरीके से आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि भैया साइन के सामने कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। और यदि हमने कह दिया cosec थीटा बराबर, तो cosec के सामने होता है साइन, तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। और इसी तरीके से cos के सामने होता है sec, तो cos बदल जाता है sec में 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। टेन थीटा के सामने होता है cot, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरीके से ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इधर पर और आगे टेन का एक और दूसरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। इस फॉर्मूला का यूज बहुत जगह होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा। इसका तो आपको पता ही है कि इसको हम क्या कहते हैं, थीटा क्या कहते हैं, इसको अपन लोग थीटा बोलते हैं। कॉट थीटा बराबर, कॉट का पहले तो होता है कॉट थीटा बराबर टेन थीटा, लेकिन कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है cos बटे साइन। टेन का उल्टा होता है या कॉट का उल्टा होता है टेन में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। अब हमें इसके बाद देखनी है सारणी। अब दोस्तों हमें देखना है त्रिकोणमितीय सारणी। क्या देखना है? त्रिकोणमितीय सारणी। अब त्रिकोणमितीय सारणी में आपको पता है कि सारणी को हमें किस तरीके से पढ़ना है। और त्रिकोणमितीय सारणी में सबसे पहले इधर मानेंगे हम थीटा, थीटा के बाद इधर मानेंगे हम साइन, इधर माने साइन, साइन के बाद मानेंगे हमका कॉस, कॉस के बाद मानेंगे टेन, साइन कॉस टेन, इधर मानेंगे कॉट। इसको थोड़ा और
तो हमें इस तरीके से थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हमें इस तरीके से सारणी बनाना सीखना है। सबसे पहले आपको पता है या पता होना चाहिए कि थीटा का मान सबसे पहले हमें लेना है 0 अंश। कितना लेना है? 0 अंश। फिर लेना है हमें 30 अंश। कितना अंश लेना है? 30 अंश। फिर इसके बाद लेना है हमें 45 अंश। फिर लेना है हमें 60 अंश। कितना लेना है? 60 अंश। फिर लेना है हमें 90 अंश। कितना लेना है? 90 अंश। तो इस तरीके से हमें सारणी बनाना है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। मौखात याद भी होना चाहिए और याद होने के बाद आपको डिटेल्स से बनाने भी आना चाहिए। तो हमें 0 अंश थीटा का मान लेना, 30 अंश लेना, 45 अंश लेना, 90 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब हमें बनाने के लिए एक शॉर्ट तरीका है। कैसा? हमें मान लो जी याद नहीं है मान। क्या नहीं है? याद। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें 0, 1, 2, 3, 4 तक आप गिनती लिख लेंगे। 1 2 3 0 1 2 3 4 तक हम इस तरीके से गिनती लिखेंगे और गिनती लिखने के तुरंत बाद इसमें हम देंगे भाग 4 से। कितने से भाग देंगे? सब में 4 से भाग देंगे हम। इस तरीके से सब संख्याओं में क्या करना है? अपन को 4 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद इसका तुम्हें वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है? 4 का भाग यदि आप 0 में देंगे तो आपका 0 आएगा। 4 का भाग 1 में नहीं देंगे। 1 का वर्गमूल निकालेंगे सो आएगा 1। 4 का वर्गमूल निकालेंगे सो आएगा 2। या फिर ऐसा करो, जब वर्गमूल निकालेंगे तो सबके साथ में निकालेंगे। जो संख्या कट रही हैं रूट के अंदर काट दो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो रूट के अंदर बचेगा 1/2 और 3/4 और 4 एकम 4 तो 1। ये हो गया। सबसे पहले जो कट रही संख्या वो काट लो। अब 0 का वर्गमूल भैया 0 रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 2 होता है। पता होना चाहिए सबको वर्गमूल निकालना। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल रहेगा √2, 3 का वर्गमूल होता है √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल 1। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गए आपके साइन के मान। इनके मान बन गए साइन के मान। क्या किया हमने? ज़्यादा कुछ नहीं किया। 0 1 2 3 और 4 तक हमने गिनती लिख ली। 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख ली। सब में 4 से भाग दे दिया। फिर उन पर रूट लगा दिया, यानी वर्गमूल निकालना है। और जो संख्या रूट के अंदर कट रही हैं उसको आप काट दें और फिर उनका वर्गमूल निकाल लें। जी बन जाता है आपका साइन का मान। कैसे? हमने कहा साइन 0 अंश का मान कितना होता है? आप कहेंगे भैया 0। हम कहेंगे साइन 30 अंश का मान कितना होता है? आप कहोगे भैया 1/2। 0 के बाद 1/2। हम कहेंगे साइन 45 का मान कितना होता है? आप कहोगे भैया 1/√2। हम कहेंगे साइन 60 का मान कितना होता है? आप कहोगे √3/2। हम कहेंगे साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। इस तरीके से आपके साइन के मान बन चुके हैं। क्या बन गए हैं? साइन के मान। क्या किया था इधर पर? एक बार और हम थोड़ा दोहरा दें। 0 1 2 3 4 तक आप गिनती लिख लीजिए। 4 का भाग दीजिए, रूट चढ़ाइए, जो कट रही संख्या काट दो, फिर रूट से बाहर निकाल लो। ये बन जाएगा आपका साइन का मान। कोई भी पूछे साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान √3/2। साइन 30 का मान 1/2। यदि आपको साइन के मान याद हो गए
और मौखात ही याद होना चाहिए कि कोई कहे साइन 90 का मान आप तुरंत बताओगे 1, ऐसा नहीं कि ये डिटेल्स करना। ये डिटेल्स कब के लिए है कि आपको आना चाहिए पहली बात तो डिटेल्स, और यदि आप कहीं पेपर में बैठे हैं आप उसके मान भूल चुके हैं तो आप इस तरीके से करके साइन का मान निकाल लीजिए पहले। यदि आपने साइन के मान निकाल लिए, जब निकाल लिए तो आप क्या करोगे, कॉस के मान समझ निकल चुके हैं। कैसे, जो भी साइन के मान होते हैं वो सारे उल्टे कर दो, सो कॉस के मान हो जाएंगे। कैसे, जो साइन 90 अंश का मान होगा वो कॉस 0 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है, और 45 अंश का मान ज्यों का त्यों होता है। जो साइन 30 का मान होता है वो 60 का मान होता है, जो साइन 0 का मान होता है वो 90 का मान होता है 0। हमें साइन की याद हो गए तो समझ लो अपन के कॉस के भी मान याद होगा अपन को, ठीक है ना। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ठीक, इस तरीके से। अब भैया हमें tan का मान बनाना है। साइन की याद कर लो, tan के अपने आप याद हो जाएंगे, और यदि साइन और कॉस की याद कर लो, tan की याद हुई गई, समझ लो फॉर्मूला लगा कर करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, करना मौखात ही याद है, बनाना सबको आना चाहिए। लेकिन जब भी अपन सवाल लगाएंगे, उनने कहा tan 45 का मान कितना होता, तुरंत होना चाहिए कि 1 होता है। ये नहीं है कि भैया कि सॉल्विंग कर रहा है। अब देखो हम बनाकर बता दें, साइन 0 अंश का मान निकाल लें आपको, तो आप नहीं सॉरी tan 0 अंश का मान, आपको tan 0 अंश का मान निकालना है। जस्ट इसके पहले हमने अभी बताया था कि tan थीटा के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है 1/cot थीटा, एक होता है sin थीटा/cos थीटा। जो थीटा का मान है जो 0 अंश, जब इधर 0 अंश रख रहा है तो इधर पर tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा/cos थीटा। यानी कि tan 0 को मान निकालना है तो sin 0/cos 0 रखना पड़ा। तो sin 0 अंश को मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, जी है sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1। यदि आप 1 का भाग 0 में देंगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा आपका 0। तो इसका अर्थ निकला tan 0 का मान 0 होता है, क्या होता है 0। tan 0 का मान कितना होता है आपका 0 होता है। अब इसी तरीका से आप इसको निकाल लो, tan 30 का मान निकाल लो, tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान निकालना तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा/cos थीटा। तो इधर रखो sin 30 अंश बटे में cos 30 अंश। अब आपको पता होना चाहिए भैया कि sin 30 अंश का मान कितना हो, 1/2। देखो sin 30 अंश का मान 1/2, अब cos 30 अंश का मान √3/2। जब बराबर में 1 2 3 4 संख्याएं लगातार, तो सबसे नीचे का गुणा ऊपर और इसका गुणा इधर, तो क्या हो जाए 2 एकम 2, 2 एकम 2, उधर हो जाएगा 2√3, 2 एकम 2, तो 1/√3 अपना आंसर आएगा किसका, tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान कितना 1/√3। और tan 45 का मान, अब देखो डायरेक्ट चलेंगे, जो हम ये मान इधर लिख रहे थे अब हम लिखेंगे नहीं, मन ही मन में करेंगे। देखो कैसे, tan थीटा बराबर क्या होता है sin/cos, समझ लो sin का मान जी है, cos का मान जी है। tan 45 का मान निकालना, तो tan 45 का तो sin 45 बटे में cos 45, तो 1/√2 से 1/√2 कटेगा तो क्या बचा 1, क्या बचा 1। अब tan 60 को निकाल लें तो sin 60 बटे में cos 60, इसका गुणा कर देंगे ऊपर, इसका गुणा कर देंगे इधर पर, तो इधर गुणा करेंगे हम कितना 2, इधर करेंगे तो कितना आएगा आपका 1, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचा आपका √3, क्या बचा आपका √3। तो tan 60 का मान क्या हो गया √3। और 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं अनंत आता है, इन्फिनिटिव, आप परिभाषित बोलते जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटिव, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटिव, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। और ये चिन्ह काय का होता है अनंत का, काय का होता है अनंत का। 0 का भाग किसी संख्या में देंगे 0 आएगा, तो यानी कि sin 90 बटे में cos 90, तो sin 90 को मान 1, cos 90 को मान 0, तो 0 का भाग 1 में देंगे तो अनंत आ गया।
आई बात समझ में? इस तरीके से हम ये मान बना लेते हैं। याद नहीं है और नहीं तो हमें तो याद होना ही चाहिए। कोई ने पूछा tan 0 का मान बताओ तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए कि 0 tan 30 अंश का मान बताओ तो 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अनंत। और cot tan का याद हो गया, समझ जाओ। cot की याद हो ही चुके हैं। tan के उल्टे कर दिया, साइन के उल्टे किए थे cos के लिए, तो n2 का जोड़ा होता है और n2 का जोड़ा होगा। तो cot 0 का मान क्या होगा? अनंत। जो tan 90 का, पीछे से लिखते जाते ऐसे। cot 30 को मान √3, cot 45 को मान 1, cot 60 को मान √3 नहीं, √3 नहीं, 1/√3, 1/√3। और cot 90 को मान 0 और इन दो का जोड़ा रहेगा। अब देखो भैया, सेक के बनाने, हमें सेक का याद नहीं आ रहा, आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा बराबर का होता है 1/cos थीटा। देखो कैसे, कितने को बनाना अपन हो? सेक 0 का बनाना है। कितने का बनाना? तो इधर रखो सेक 0। अब आपको पता है कि सेक थीटा बराबर का होता है 1/cos थीटा। का होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos 0। तो 1/1 cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा? 1। तो 1 कर दो इधर पर, इस तरीके से कितना आएगा? 1। अब ध्यान सुनना, थोड़ी और शॉर्ट चलेंगे। सेक का पूछा तो जो भी cos का होगा उसका हमें उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा। तो सेक 0 अंश का पूछा तो cos का कितना होता है 0 अंश का? 1। तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब सेक 30 अंश का पूछा, सेक 30 का पूछा, अब देखो cos 30 अंश का मान कितने हो? √3/2। तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्यों करना? क्योंकि जो 1 के बटे में आना है। यानी कैसा? एक बार और हम तुम्हें बता दें, तो सेक 30 अंश बराबर 1/cos 30 अंश, 1/cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/√3। तो बस मन में ही चलना है कि सेक 30 अंश का मान कितना होता है? आपको cos 30 अंश का मान पता होना चाहिए। cos 30 का मान होता है √3/2। सेक का बनाना उल्टा कर दो, 2/√3। ठीक। अब सेक 45 का मान बनाना है तो cos कितना होता है? 1/√2। सो √2/1। 1 का भाग √2 में देंगे तो √2 ही आएगा, तो √2 हो जाता है इसका मान। सेक 60 का मान बनाना है तो cos कितना होता है? 1/2 होता, तो इसका कर दो 2। सेक 90 का बनाना है तो 0 तो ये अपने पास 0 है, तो अब ध्यान रखो कि 0 में क्या करना है? 1 का भाग दे देना है, मतलब 1/0। 0 का भाग किसी संख्या में देते तो कहा था अपने पास अनंत आता है। कहा था अपने पास अनंत आता है, तो 0/1 तो अनंत आएगा। अब बस cosec के आप cosec के इसको उल्टे कर दो सेक के, या फिर नहीं तो इसके अकॉर्डिंग चलो भैया कि साइन के cosec थीटा बराबर का होता है 1/sin थीटा। साइन के उल्टे करते जाओ तो 0 का क्या कर दो? 0 में भाग देंगे, 1 में 0 का भाग देंगे सो आएगा अनंत। 1/2 का उल्टा करेंगे सो आएगा 2/1। सो यानी कि 1 का भाग देंगे 2 में सो आएगा आपके पास 2 ही। cosec 1/√2 को उल्टा करेंगे सो आएगा आपका √2, और √3/2 का उल्टा करेंगे सो आएगा आपका 2/√3। और cosec 90 को मान कैसे बनाएंगे? इसका मान 0 होता है तो इसका क्या आएगा आपका 1। ठीक। तो इस तरीके से आपको ये सारणी याद रखनी है, लेकिन इस सारी चीज़ आना चाहिए लॉन्ग तरीका से करने की। जैसे मान लो कभी हम पेपर में बैठे हो, अगर हम भूल गए, कोई क्लियर मान नहीं पता चल रहा कि कोई डाउट में आ गया, तो हम तुरंत स्पीड से करके, हमें क्योंकि वहाँ पर सिखाना तो किसी को है नहीं, हम स्पीड से अपने तरीक़ा से जो चीज़ बनाएंगे, साइन के मान बना लेंगे। साइन के बाद फिर तुम जिसके मान बनाना है उसके मान फटाफट स्पीड से तुम कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन मौखात जरूर याद करना कि भैया कि cot 0 का मान अनंत, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान √1/√3। कोई किसी भी मान पूछेगा तो मतलब मौखात आना चाहिए आपको। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आज त्रिकोणमिति सारणी बहुत ही सिंपल तरीके से सीख ली है।